हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं, जो कि बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ का पार्ट है। तो इस वीडियो में आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे और इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की होती हैं सप्लाई के अंडर में, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की देखी हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लगभग सेम ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह, बस इसमें कर्व का स्लोप जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपको बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब है, इलास्टिसिटी का वर्ड का मतलब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से अदर वेरिएबल में क्या चेंजेस आता है या वो अदर वेरिएबल कितना रिस्पॉन्स करता है, उसको इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस चेंज होने पर सप्लाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, वही हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। नेक्स्ट, अगर आप फॉर्मूला देखें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे पास जो क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो मेजर करती है प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ सेलर सप्लाई। जो सप्लायर सेल करने वाला है, उसकी जो सेलर है वो गुड्स को जब सप्लाई करने वाला है, जो सप्लायर है जो गुड्स को सेल करने वाला है, उसकी प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या सेंसिटिविटी लेवल रहता है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि पूर्ति की लोच के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो रहेगी, तो आप जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट करना देखते हैं। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड है और पी पर हमारे पास, और वाई एक्सेस पे हमारे पास पी जो है वो प्राइस है, मतलब कीमत। यहाँ पर मैंने जो ग्राफ लिया है वो एस एक सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है। यहाँ पर Q1 क्वांटिटी है इनिशियली और P1 जो है वो हमारा प्राइस है, कीमत है इनिशियली शुरुआत में। जब हमारे पास प्राइस जो है वो 8% राइज हो जाता है, तो इसके वजह से कीमत 8% बढ़ने की वजह से हमारे पास सप्लाई भी जो है वो बढ़ती है, से 16% हमारे पास क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ से अगर आप इलास्टिसिटी निकालना चाहें तो आप ऊपर दिया हुआ फॉर्मूला लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू है हमारे पास 16% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है हमारे पास 8%। तो हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो 2.0 निकल के आएगी, यानी कि इलास्टिसिटी यहाँ पर 2 आई है। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस चेंज होने पर हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है, कीमत बदलने पर हमारी जो पूर्ति है वो दोगुने रेट से रिस्पॉन्स कर रही है, उसमें परिवर्तन दोगुने रेट से देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व्स की आज हम बात करते हैं। तो किस किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक्स सप्लाई कर्व को अलग अलग तरीके से जो है इलास्टिसिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इनके स्लोप्स भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। वो स्लोप्स भी, जो ढलान होते हैं सप्लाई कर्व के, पूर्ति वक्र के, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा ही निकाला जाता है, यानी कि कीमत पूर्ति लोच के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पूर्ति वक्र है, जो सप्लाई कर्व है, वो फ्लैटर भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है। अगर फ्लैटर है मतलब ज़्यादा हमारे पास कम ढलान वाला है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर स्टीप है यानी कि तीव्र ढलान वाला है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट 5 इलास्टिसिटीज़ में डिफरेंट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जो कि इलास्टिसिटी के हमने लिए हुए हैं, यानी कि पूर्ति के लोच के अलग अलग प्रकारों को। तो पहला है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब पूर्णतया बेलोचदार। तो पूर्णतया बेलोचदार एक एक्सट्रीम केस है जो एक्सट्रीमली देखा जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस चेंज होने पर, या प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, चेंज होने पर हमारी सप्लाई में कोई भी रिस्पॉन्ड
ना हो, मतलब कीमत में परिवर्तन होने के पास पूर्ति में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं देखा जाता। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जब हमारे पास सेल्स प्राइस जो है वो 10% से राइज हो जाता है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो 0% से चेंज हुई, क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ प्राइस चेंज होने पर, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड में, मतलब हम जो सप्लाई पूर्ति जो बदल रही है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई है वो बहुत कम है, मतलब कीमत के बदलने पर हमारे पास जो पूर्ति में परिवर्तन है वो बहुत ही कम है, जो व्यवहार उसका हो रहा है वो बहुत ही कम है, जीरो है या कुछ भी नहीं कह सकते, जिसके वजह से हमारा सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्त एक वर्टिकल कर्व होगा, यानी कि पैरेलल टू जो वाई एक्सेस होगा, एक क्षैतिजकार क्या कहते हैं क्षैतिजाकार होगा किसके, वाई एक्सेस के, और एक लंब बनाएगा एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स प्राइस सेंसिटिविटी लेवल है वो जीरो रहेगा, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पर कितनी कैलकुलेट होकर आएगी, जीरो होकर कैलकुलेट आएगी, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर क्वांटिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा, जिसका मतलब है कि जो सेलर हैं उस सामान को बेचने के लिए वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा सेल करने पर प्राइस उसका बढ़े या उस प्राइस उसका कम हो जाए, तो वहाँ पर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगी, इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम देखें इनइलास्टिक, ओनली इनइलास्टिक है ये, पहले हमने परफेक्टली इनइलास्टिक देखा, अब ओनली इनइलास्टिक की बात करते हैं। तो इनइलास्टिक का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा प्राइस जो है उसमें चेंज सेज दैट 10% से चेंज हो रहा है, जो कीमत है वो 10% से बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो उससे कम रेट से बढ़े, यानी कि 10% से कम रेट से जो है वो बढ़े, तो हमारे पास जो सप्लाई होगी, इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन 1 होगी, और जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो उसे हम बेलोचदार कहेंगे, यानी कि इनइलास्टिक सप्लाई कहेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्राइस चेंज होने पर जो प्राइस चेंज हो रहा है हमारा, उसके वजह से क्वांटिटी प्राइस में चेंज में से भी कम से चेंज हो रही है, यानी कि अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी 10% से कम से चेंज हो रही है। इसकी वजह से इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आई है, इसलिए उसको हम बेलोचदार या इनइलास्टिक सप्लाई कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सप्लाई कर्व यहाँ पर रिलेटिवली स्टीप होगा, मतलब तीर ढलान वाला होगा यहाँ पर, और जो सेलर प्राइस सेंसिटिविटी है, मतलब जो भी इसके विक्रेता हैं उनके लिए प्राइस के चेंज होने पर क्या व्यवहार आता है वो रिलेटिवली लो होगा, कम होगा, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है और सप्लाई में कम परिवर्तन यहाँ पर देखने को हमें मिला है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनिट इलास्टिक, यानी कि इकाई के बराबर लोच। तो इकाई के बराबर अगर लोच है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो कर्व होगा सप्लाई कर्व, वो सप्लाई कर्व ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन जब हम इनइलास्टिक की बात करते हैं तो हमारे पास जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बनाकर बता सकता हूँ कि ये जो है वो यहाँ से इस तरीके से वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। क्लियर है, तो अगर वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है तो हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी मैंने बताया अगर यूनिट इलास्टिक होगी तो वहाँ पर हमारे पास सप्लाई कर्व जो है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, पूर्ति वक्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर प्राइस में चेंज हो, सेज दैट प्राइस जो है वो 10% से बढ़ जाता है, तो सप्लाई भी जो है वो 10% से क्या होगी, राइज होगी। कीमत अगर 10% से बढ़ती है तो हमारे पास पूर्ति भी 10% जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जो हमारी इलास्टिसिटी है, लोच है, वो इकाई के बराबर आएगी, और जब इलास्टिसिटी इकाई के बराबर आएगी तो हमारा स्लोप जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पर होगा, मध्यवर्ती जो है ढलान उसमें पाया जाएगा। और सेलर प्राइस सेंसिटिविटी, यानी जो विक्रय जो उसके सेलर हैं, जो उसके विक्रेता हैं, उनके लिए अगर प्राइस के व्यवहार को हम देखें तो वो भी इंटरमीडिएट रहेगा, मध्यवर्ती रहेगा, उसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 होगी, बिल्कुल 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में सेम % से चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसको यूनिट इलास्टिक, इकाई के बराबर लोचदार बोला जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक का सिंपल सा मतलब है लोचदार। तो लोचदार पूर्ति की लोच जब होगी हमारे पास, जब जो कर्व है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टीप फ्लैट होगा, स्टीप कह रहा हूँ सॉरी दोस्तों, फ्लैट होगा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्व। और फ्लैट कर्व में हम ये देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ पर
10% से चेंज होता है, 10% से प्राइस बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी उससे ज़्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी उससे ज़्यादा से बढ़ेगी, यानी 10% से भी ज़्यादा बढ़ेगी, और इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी, और जो सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है, वो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा फ्लैट होगा। इस कर्व को आप कह सकते हैं कि ये कर्व जो है वो हमारा एक्स एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी हम कर्व इसको बना सकते हैं। मैंने थोड़ा ऊपर से बनाया हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ से भी बना होता तो भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से कट कर रहा होता, और फिर ये यहाँ पर इस तरीके से कट कर रहा होता, और प्राइस में इतना चेंज होता हमारे पास, और क्वांटिटी में इतना चेंज होता। तो आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज अभी भी कम है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है। इसका मतलब है जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। और सेलर प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। फ्लैटर कर्व होगा, मतलब चपटा ढलान वाला होगा, और हमारे पास जो विक्रेता के लिए प्राइस के व्यवहार को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचना यहाँ पर चाहेगा। क्लियर दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक की। तो परफेक्टली इलास्टिक भी एक और हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम केस है, यानी कि पूर्णतया लोचदार। तो पूर्णतया लोचदार का सिंपल सा मतलब है प्राइस में कुछ भी परसेंटेज चेंज ना हो, प्राइस 0% चेंज हो, लेकिन क्वांटिटी जो है उसमें इनफाइनाइट चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएं। एनी चेंजेस मतलब इनफाइनाइट तक चेंज यहाँ पर जो है वो हो सकते हैं, मतलब हमारे पास जो पूर्ति है वो अनंत तक बढ़ सकती है, लेकिन कीमत में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो पूर्ति वक्र है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा, और ये पूर्ति वक्र हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सप्लाई कर्व, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर जो है क्षैतिजाकार होगा। अगर सेलर प्राइस सेंसिटिविटी देखें तो वो एक्सट्रीम लेवल पे होगी। एक्सट्रीम लेवल का मतलब है कि यहाँ पर प्राइस चेंज हो या ना हो, और अगर प्राइस 0.0001 से भी चेंज हो जाए तो क्वांटिटी इन्फिनिटी तक चेंज होने की दम रखती है, और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी तक होगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ अच्छे से आपको जो है वो इलास्टिसिटी के जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं सप्लाई के, तो डिटर्मिनेंट्स यही है कि हमारे पास जब सेलर को अगर कोई गुड्स आसानी से मिल जाता है और आसानी से कोई गुड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब इकाई की लोच जो है वो अधिक होती है अगर कोई सामान आसानी से मिल जाता है, आसानी से वो सेल हो जाता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें और अगर कोई सामान आसानी से नहीं मिलता तो वहाँ पर लोच जो है वो क्या होती है हमारे पास कम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मैंने जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इलास्टिसिटी के क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब एक ही अगर फ्लैटर कर्व है हमारे पास तो एक ही सप्लाई कर्व पर इलास्टिसिटी जो है वो वेरी कर सकती है। जैसे अगर हम देखें हमारे पास क्वांटिटी अगर 100 है और प्राइस जो है वो हमारे पास 3 है, तो इस 3 प्राइस पर मैं थोड़ा सा प्राइस में इसमें चेंज करता हूं, तो प्राइस अगर हमारा $4 हो जाता है तो यहाँ पर 200 क्वांटिटीज़ जो हैं वो अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना चाहें और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना चाहें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन जो सप्लाई है हमारे पास वो क्या है, कम है। इस वजह से इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो प्राइस हमारे पास 12 है और उस वक्त हम क्वांटिटी 500 ले रहे हैं और प्राइस चेंज होकर 15 हो जाता है और उस वक्त हम क्वांटिटी 5 लेते हैं, तो आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज जो है वो ज़्यादा है और क्वांटिटी में चेंज जो है वो परसेंटेजली कम है, इसलिए इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक ही सप्लाई कर्व पर अलग अलग तरीके से हमारे पास जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो वेरी कर सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब और भी टाइप की अलग अलग हमारे पास इलास्टिसिटी होती हैं, जैसे इनकम इलास्टिसिटी हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी हुआ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगा। ये सब जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। और ये वीडियो जो है वो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो पर हम जो है
वो 500 लाइक्स का जो है वो एम रखते हैं, और आप, मुझे लगता है कि आप 500 लाइक्स जो है वो इस वीडियो को देंगे, और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है, तो आप वो मुझे दे सकते हैं। मैं आपके सजेशन को जो है पूरा अमल करने की कोशिश करूँगा। आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आपको जो है वो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, और आप जो है मेरी वीडियो देखने में थोड़े लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं वो यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।